समत घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो सुख समृद्धि की कामना लगा दी, ये भक्ति हो गई सकाम। तो परमात्मा कहता है भैया सुख समृद्धि चाहिए ले जा, लेकिन मुझे माफ कर। तो परमात्मा हमें सुख समृद्धि दे करके और नमस्ते कर लेता है। लेकिन निष्काम भक्ति परमात्मा जब भी मिलता है, जिसे भी मिलता है, वो निष्काम भक्ति से मिलता है, जिसमें कोई कामना नहीं होती, जिसमें कोई मांगने का लोभ नहीं होता साहब। तो सर्वोत्तम धर्म परमात्मा के चरणों में निष्काम भक्ति। परमात्मा जिसको भी मिलता है, जब भी मिलता है, तो वो निष्काम भक्ति से मिलता है महाराज। और दूसरी बात, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ देवता किसको माने, किसको छोड़े हम और किसको पूजे? देखो, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, और रहे भरोसे राम के वो पर्वत पे हरियाणा। वृक्ष के आप टहनियों में जल लगाएं, पत्तों में जल लगाएं, तो वृक्ष ज्यादा हरा भरा नहीं रहेगा। और यदि गमला बना करके और 2-4 बाल्टी जड़ में लगा देंगे तो वो बढ़िया हरा भरा भी रहेगा और फलेगा फूलेगा भी। तो ऐसे ही हमें जो है विश्वास एक में करना है और प्रणाम सबको करना है, वंदन सबको करना है। जैसे जानकी जी ने पूजा की गौरा मैया की, और मांगा किसको? राम जी को। रुक्मिणी जी ने पूजा किसकी की? बोले गौरा मैया की। मांगा किसको? बोले अपने श्याम जी को। अब आप समझिए, जैसे कि हम भक्त हैं राम के और मंदिर में पहुंच गए भोले बाबा के, तो भोले बाबा को धूप दीप नैवेद्य से चढ़ा करके पूजन किया और कहा बाबा देखो हमारा मन इधर उधर न भटक करके राम जी के श्री चरणों में लगा रहे, राम जी का चिंतन करता रहे। तो हमने आराधन किसका किया? बोले भोले बाबा का। और मांगा किसको? बोले अपने आराध्य को, अपने राम को। और देखो सहज बताऊं आपको, जैसे नई बहू आती है घर में, ठीक है, तो वो जो है अपनी दादी सासू माँ का भी आदर करती है, अपनी सासू माँ का भी आदर करती है, देवरानी का, जेठानी का, सबका आदर करती है। अच्छा, ज्यादा आदर किसका करती है? ज्यादा आदर तो वो अपने पति का ही करती है साहब। तो जैसे लौकिक जगत में जब नई बहू सबका आदर करती है और ज्यादा लगाव, ज्यादा आदर उसका अपने पति से होता है, ऐसे ही हमें सबका वंदन, सबका अभिनंदन, सबको प्रणाम करना है और विश्वास एक में रखना है। और एक और सीधी सी बात बता दूं, देखो 7-5 को नातेदार, 7-5 को रिश्तेदार मिले तो बेचारे को चाय नाश्ता चकाचक मिल जाए, और ना मिले तुम्हारा तूले में कोरो ही रह जाए रिश्तेदार। अब बड़े भैया सोचें कि वो बीच वाले भैया चाय नाश्ता करा देंगे, और बीच वाले सोच रहे हैं कि वो छोटे भैया करा देंगे, और रिश्तेदार के पास पानी उन्हें पहुंचो, बेचारा कोरो ही बैठो। एक बन करके रहोगे तो फायदा में रहोगे, और 7-5 के चक्कर में मिले तो चकाचक मिल जाए, ना मिले तो भूखे रह जाओ महाराज। इसलिए हमें एक के बन करके रहना है, एक के संपर्क में रहना है, तो हमारा भला हो जाएगा। और आगे तीसरा प्रश्न, परमात्मा अजन्मा है तो उसने जन्म कैसे लिया? देखो, भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म तो जीव का होता है। परमात्मा का तो अवतार होता है, परमात्मा का तो प्राकट्य होता है साहब।
जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन